वहीं लगभग शाम का वक्त होता है। संजना जो अपने लहंगे को पहन चुकी थी और वो ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई, और वहीं वो ड्रेसिंग टेबल के ठीक सामने बैठे हुए खुद को मिरर में देख रही थी। आसपास उसके मेकअप आर्टिस्ट जो कि उसको लगातार तैयार करने में व्यस्त थे। संजना जो खुद को देखकर अपने मन में ही कहती है, कहाँ रह गए आप, जल्दी आइए, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। आप ही के लिए तो तैयार हो रही हूँ, आप ही नहीं है मुझे देखने के लिए। लगभग आधे घंटे में संजना को पूरी तरह से रेडी कर दिया जाता है। संजना एक बार फिर से बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। वो खुद को देखकर कहती है, इतनी खूबसूरत तो मैं शादी के दिन में भी नहीं लग रही थी जितनी खूबसूरत आज लग रही हूँ। वहीं सविता जी जो उसके ठीक पीछे ही खड़ी थी, वो अपनी बच्ची की नज़र को उतारते हुए कहती है, इस तरह से मत बोलो वरना खुद की ही नज़र लग जाएगी। संजना जो कहती है, ये अर्नव जी कहाँ रह गए, आप ज़रा फ़ोन में लाइए ना। सविता जी जो कहती है, मैं संजना जो सविता जी से अपना फ़ोन मांगते हुए कहती है, आप फ़ोन लाइए ना ज़रा, मैं इनको पूछूं कहाँ पर रह गई ये। सविता जी उसको फ़ोन देती हैं और संजना अर्नव को फ़ोन लगा देती है। वो कान पूरी घंटी जाने के बावजूद भी अर्नव का फ़ोन अब तक पिक नहीं हुआ था। संजना थोड़ा घबराने लगती है और फिर वो दोबारा कॉल करती है। दूसरी बार भी संजना फ़ोन मिलाती है मगर फ़ोन फिर भी पिक नहीं होता। संजना जो थोड़ा घबराती है और अपनी जगह से खड़े होते हुए सविता जी को देखते हुए कहती है, माँ ये फ़ोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ है। सविता जी जो संजना को घबराता हुआ देखकर कहती हैं, अरे अभी कहाँ इतना देर हुआ बेटा, अभी तो सिर्फ शाम के 7 बजे हैं, प्रोग्राम 8 बजे से शुरू होने वाला, इससे पहले आ जाएंगे। संजना जो कहती है, नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है, कहाँ रह गई ये। वहीं सविता जी जो संजना को इस तरह परेशान होता देखकर कहती हैं, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, वैसे भी काफ़ी टाइम से तुमने पानी नहीं पिया है ना कुछ खाया है, इसीलिए शायद तुम्हें और घबराहट महसूस हो रही होगी। और ये बोल करके वो बाहर निकल जाती। वहीं संजना जो आकर के बालकनी के पास खड़ी हो गई थी, वो थोड़ा घबरा भी रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्नव उसका फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे हैं। बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर का माहौल था। वहीं संजना को अचानक से उसके ठीक पीछे किसी का हाथ महसूस होता है। संजना पहले तो थोड़ा घबरा जाती है और वो जैसे मुड़ने वाली होती है, लेकिन तभी वो शख्स संजना के पेट पर अपने हाथ को धीरे धीरे सहलाते हैं और फिर उसकी गर्दन के पास आकर के उसके कान में धीरे से कहते हैं, क्या हुआ मेरी स्वीट हार्ट को। जैसे ही अर्नव ने इतने सॉफ्टली संजना के कान में बोला था और वो तुरंत ही अर्नव की तरफ मुड़ती है और जल्दी से अर्नव को हक करते हुए कहती है, कहाँ रह गए थे आप, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा क्या हो गया। अर्नव जैसे कहते हैं, मुझे क्या होगा पागल, और जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे ही संजना ये सुनती है वो अपने चेहरे को अर्नव की तरफ उठाकर देखते हुए कहती है, मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे, मैं डर गई थी ना। अर्नव जो कहते हैं, अच्छा तो अगर मैं आपका फ़ोन रिसीव नहीं करूँगा तो आप रोने लगोगे। संजना जो कहती है, ऑब्वियसली मुझे डर लगेगा ना। अर्नव जो कहते हैं, मुझे खोने का डर। संजना जो कहती है, हाँ। अर्नव जो कहते हैं, मतलब मोहब्बत हो गई है आपको मुझसे। संजना जैसे ये सुनती है वो अपने चेहरे को धीरे से नीचे करती है और अपने सिर को नाम हिलाते कहती है, मैं नहीं करती आपसे मोहब्बत। अर्नव जो उसके ठीक सामने आकर के झुक गए थे और अपने नी पर बैंड होते हैं और संजना के हाथ को पकड़ते हुए उसके हाथ को किस करते हुए कहते हैं, लेकिन मैं करता हूँ। संजना जो कहती है, क्या कर रही हैं आप। वही अर्नव जो संजना से कहते हैं, अपनी आंखें बंद करो। संजना अर्नव की बात तुरंत ही मान लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब अपनी आंखें खोलो। संजना अपनी आंखें जैसे ही खोलती है, संजना जैसे ही नीचे की तरफ देखती है, अर्नव ने उसके ठीक सामने एक रिंग लिया हुआ था और वो संजना से पूछते हैं, सो माई प्रिंसेस, माई स्वीट हार्ट, माई लव, क्या आप मुझे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं। संजना जैसे ही सुनती है वो अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, बहुत जल्दी पूछ लिया मिस्टर। अर्नव जो संजना की बात पर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें कोई ऑप्शन दूँ, और अगर मैं उस टाइम तुमसे पूछता जिस वक्त हमारी शादी हुई थी तो मुझे पता था कि जवाब क्या मिलने वाला है। वहीं संजना जो कहती है, अगर मैं ना कह दूँ तो। अर्नव जो कहते हैं, तो फिर मैं नाराज़ हो जाऊँगा। संजना जो कहती है, हाँ तो फिर ठीक है, नाराज़ ही हो जाइए, मुझे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। संजना इस तरह से अर्नव को परेशान कर रही थी। वहीं उसे ये करने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अर्नव को उस पर गुस्सा आ रहा था। अर्नव जो कहते हैं, तुम बता रही हो या नहीं। संजना जो कहती है, मुझे रिंग पसंद नहीं आया तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी आपको एज अ हस्बैंड।
संजना के इस तरह के रिजेक्शन सुन करके अर्नव अपने चेहरे को पूरी तरह से निराश कर लेते हैं और अपने चेहरे को बच्चों की तरह बनाते हुए कहते हैं, ठीक है फिर, अगर तुम्हें एज अ हस्बैंड मैं पसंद नहीं हो तो नहीं करूँगा मैं तुमसे बात, नहीं करूँगा तुम्हें परेशान। जैसे ही अर्नव की इतनी क्यूट और स्वीट वॉइस संजना सुनती है, वो भी ठीक अर्नव के जैसे ही अपने घुटने पर आकर बैठ जाती है और अर्नव के चेहरे को अपने चेहरे के बहुत करीब ला करके अपने नाक को अर्नव के नाक से टच कराते हुए उनके होंठ के पास आते हुए कहती है, थोड़ी सी तो शर्म कर लीजिए, मेरे बच्चे के होने वाले पापा हैं आप, वो भी देखकर आपको हंस रहा होगा। अर्नव जो संजना की आंखों में देखते हुए कहते हैं, अब पापा को तो बुरा लगेगा ना जब पापा को मम्मा प्यार ही नहीं करती है तो। संजना जो अर्नव के होंठ पर अपनी उंगली को रखते हुए कहती है, ऐसा हो सकता है भला कि मैं आपसे प्यार ना करती रहूं और फिर भी आपके बच्चे की मम्मा बन जाऊं। अर्नव जो कहते हैं, नहीं वो तो अश्लीलता में भी हो सकता है ना। जैसे ही अर्नव ने इतना बोला था, संजना अपने हाथ को अर्नव की गाल पर रखती है और उनके गाल को जोर से खींचते हुए कहती है, बदमाश कहेंगे। अच्छा चलिए, अब ज़्यादा देर मत करिए, जल्दी से तैयार हो जाइए। अर्नव जो कहते हैं, और इस रिंग का क्या करना है। संजना जो अपने हाथ को दिखाते हुए कहती है, आप जल्दी पहनाइए भी, मुझे और ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा। अर्नव जो कहते हैं, अच्छा, और वह संजना के रिंग फिंगर में उस रिंग को डालते हैं और फिर उसके हाथ को किस करते हुए कहते हैं, तो फाइनली अब हम लीगल हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, राइट। संजना जो अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, जी बिल्कुल, अब जाकर के तैयार होंगे आप। वही अर्नव जो संजना को पहले खड़ा करते हैं और उसे अपनी गोद में उठा करके बालकनी के अंदर आ जाते हैं। वहीं बाहर से एक पेयर निगाहें जो लगातार अर्नव और संजना को इस तरह देखकर घूरे जा रही थी। सरला जी जो अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहती हैं, ये सब मैं और दिन तक नहीं देख सकती, किसी भी हालत में मुझे इसकी हालत बुरी करनी होगी। ये नूतन कहाँ रह गई। और ये बोल करके वो जा कर के नूतन को ही ढूंढने लगती हैं। वहीं नूतन भी इस वक्त तैयार होने में व्यस्त थी। सरला जी जो नूतन के ठीक सामने आती हैं और सारे मेकअप आर्टिस्ट को बाहर भेजते हुए कहती हैं, तुम लोग निकलो यहाँ से। और क्या कर रही हो ये सब नूतन। नूतन जो कहती है, अब अर्नव ने संजना के लिए मेकअप आर्टिस्ट बुलाया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उन्हें यूज़ कर लूँ, थोड़ा मेकअप करा लूँ, शायद उससे खूबसूरत ज़्यादा लगूंगी मैं। और ये बोल करके वो खुद को मटक मटक के शीशे में देखे जा रही थी। वहीं सरला जी उसके बगल में आकर स्टूल पर बैठते हुए कहती हैं, तुम यहाँ पर बस तैयार ही होने में अपना वक्त बता दो। अरे तुम यहाँ पर बैठ कर के तैयार होने नहीं आई हो, तुम्हें अपना काम पता है ना। नूतन जो कहती है, आप परेशान क्यों हो रही आंटी, मैंने अपने स्टाफ से कह कर के वो दवाई मंगवा ली है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वहीं सरला जी जो कहती हैं, हाँ लेकिन उसे खिलाओगी कैसे। नूतन जो सरला जी की तरफ देखकर कहती है, आप भी ना आंटी, आपको क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती। अब ऐसा थोड़ी ना कि संजना का आज रिसेप्शन है तो वो कुछ खाएगी नहीं। आप टेंशन क्यों ले रही हैं आंटी, उसके डिनर के टाइम पर मैं खुद अपने हाथों से उसे खाना सर्व करूँगी, वो भी बहुत ही प्यार से। और ये बोल करके सरला जी और नूतन दोनों हंसने लगते हैं। वहीं रिसेप्शन के लिए अब अर्नव और संजना दोनों नीचे आ चुके थे और वो लोग आकर के रॉयल चेयर पर मेन स्टेज के पास आकर बैठ जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल सही सलामत ही चल रहा था, सब वहाँ पर बहुत खुश थे। मीडिया वगैरह भी अर्नव, प्रशांत जी और सरला जी का इंटरव्यू ले रहे थे। लगातार अर्नव और संजना के फ़ोटोज़ खींचे जा रहे थे। वहीं आए हुए सारे गेस्ट जो संजना के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए थे। थोड़ा देर इसी तरह से बीतता है और फिर बारी आती है अर्नव के मेन अनाउंसमेंट की। संजना जो अर्नव के हाथ को धीरे से पकड़ते हुए कहती है, आपको अजीब नहीं लग रहा, इतने सारे लोगों के सामने आप ये सब बताएंगे। वही अर्नव जो एक बार संजना की तरफ अपने चेहरे को मोड़ते हैं और फिर सामने देखते हुए कहते हैं, ये क्या बोल रही हो तुम। संजना जो कहती है, क्या बोल रही हूँ, सही तो बोल रही हूँ, ये सारे लोग क्या सोचेंगे। अर्नव जो कहते हैं, अरे। संजना जो कहती है, हाँ जब आप मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगे तो इन लोगों को समझ आ जाएगा ना कि हमने क्या किया है। अर्नव जो संजना के ऐसे बेवकूफ़ों वाली बात सुन करके थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी हाँ, उन्हें पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या किया है। संजना जो कहती है, तो फिर रहने दीजिए, नहीं बताते, प्रशांत अंकल भी यहाँ पर है, इतने सारे मीडियाज़ हैं। अर्नव जो कहते हैं, तुम पागल हो, तुम्हारे लिए ऑकवर्ड होगा मगर ये सब करते हैं। संजना जो कहती है, हाँ पर मुझे शर्म आ रही है ना। अर्नव जो कहते हैं, तो हमें करके थोड़ी ना दिखाना है, हमें तो सिर्फ बताना है ना। संजना जो कहती है,
आप भी ना, आपको तो ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है। वही अर्नब जो कहते हैं अब ज़्यादा नाटक मत करो, चलो खड़ी हो जाओ मेरे साथ। संजना का हाथ वह ज़बरदस्ती पकड़ के उसे खड़ा करते हैं और वहीं बगल में रखे पोडियम के पास आते हैं और संजना के कमर पर अपने हाथ को पूरी अच्छी तरह से ग्रैब करते हैं और फिर वह स्पीच देना शुरू करते हैं। वही अर्नब जो पोडियम के ठीक सामने आते हैं और संजना की कमर पर इस तरह अपने हाथ को जकड़ लेते हैं जैसे वो सबको ये बताना चाह रहे हों कि संजना पर सिर्फ उनकी ओनरशिप है। और फिर एक बार वो संजना की तरफ देखते हैं और फिर माइक की तरफ देखते हुए कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, thank you for coming here tonight. Let me make something very clear today that this woman standing next to me, she is not just my wife. और ये बोल करके वो एक कॉन्फिडेंट स्माइल पास करते हुए एक बार संजना की तरफ देखते हैं और फिर आके माइक में कहते हैं, शी इज़ माई लाइफ, माई एवरीथिंग। और लाइफ पार्टनर होने की वजह से मेरे हर एक चीज़ पर इसका मालिकाना हक है और इसे कोई भी नहीं छीन सकता। एंड वन मोर थिंग, ये बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर माई पेरेंट्स एंड फॉर हर पेरेंट्स ऑल्सो, दैट आई वॉन्ट द होल वर्ल्ड टू नो दिस, दैट शी इज़ कैरिंग माई चाइल्ड। जैसे ही अर्नब ने इतना बोला था वहाँ पर खड़े सारे लोगों का मुंह एकदम से खुला का खुला रह जाता है, स्पेशली सरला जी के आए हुए गेस्ट का और उन सारी लड़कियों का जिन्होंने उम्मीद लगा रखी थी कि शायद संजना की रिप्लेसमेंट वो बन सकती हैं। इवन नूतन जैसे ये सुनती है वो एकदम से सरला जी के हाथ को ज़ोर से पकड़ लेती है। सरला जी को तो जैसे अपनी कानों पर भरोसा ही नहीं होता और वो तुरंत अपने सिर को नाम हिलाते कहती हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये क्या बोल रही है। वही नूतन जो सरला जी को काम डाउन करते हुए कहती है, आंटी प्लीज़ तमाशा मत करिए, अगल बगल के लोग आप ही को देख रहे हैं। वही अर्नब जो संजना के और क्लोज आते हैं और उसके कान के पास आकर धीरे से कहते हैं, अब इस दुनिया में तुम्हारी अहमियत कोई नहीं भूल पाएगा मिसेस सिंघानिया। वैसे अर्नब ने ये बोला तो संजना को देखकर था, मगर उनका इंटेंशन था कि ये बात वो पूरी दुनिया को ही बता सके। और फिर वो अपने चेहरे को माइक की तरफ लाते हुए आगे कहते हैं, सो रिमेंबर दिस मोमेंट बिकॉज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स शी इज़ नॉट जस्ट मिसेस अर्नब सिंघानिया but also she is the mother of the next heir to this empire. जैसे अर्नब ने अपनी स्पीच ख़त्म की थी वहाँ पर आए सारे लोग क्लैप करना शुरू कर देते हैं। वहीं रुद्र और विहान भी बहुत ज़्यादा खुश थे अर्नब और संजना को इस तरह देखकर। रुद्र जो विहान से कहता है, चलो फाइनली हमारे अर्नब साहब को भी तो कम से कम मोहब्बत हुई। विहान जो कहता है, मैं तो पहले ही समझ गया था भाभी को देख करके कि अर्नब ज़रूर इनके प्यार में पड़ ही जाएंगे। वही रुद्र जो कहता है, तुझे तो सब पहले से ही पता रहता है, भगवान है ना तू। सारे लोग एक एक करके अर्नब और संजना के सामने आकर के उन लोगों को कांग्रेट्स करते हैं। वहीं प्रशांत जी जो अर्नब को ज़ोर से गले लगाते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर सन। अर्नब भी थोड़ा स्माइल करते हुए कहते हैं, थैंक यू डैड। वहीं जैसे वो संजना की तरफ आते हैं, संजना जो तुरंत ही झुककर प्रशांत जी का आशीर्वाद देती है। वहीं प्रशांत जी जो उसको साइड से हक करते हैं और फिर उसके सिर पर अपने होठों को रखते हुए उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम्हारी सेहत अच्छी रहे और तुम बहुत ही ज़्यादा खुश रहो। और अर्नब, इसकी आंखों में एक आंसू मुझे दिखने नहीं चाहिए, बेटी की तरह प्यार करता हूँ मैं इसे। अगर इसकी आंखों में आंसू आया तो जान लीजिएगा आप। अर्नब जो कहते हैं, आई नो डैड, बचपन से ही आप मुझसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो इसे ही देते हैं। ये बदमाशी करती थी और डांट मैं सुनता था। प्रशांत जी जो उन दोनों की बात पर हंसते हुए कहते हैं, अभी तक तुम लोग की ये झगड़ी ख़त्म नहीं हुई। हाँ। वहीं सरला जी जो एक बार के लिए भी अर्नब के सामने नहीं आई थी, इवन वो तो हॉल एरिया से ही अपने रूम की तरफ चली गई थी। नूतन भी उनके साथ ही थी। सरला जी को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दुनिया एकदम से उलट पलट गई है। वहीं नूतन जो उन्हें संभालते हुए कहती है, आंटी प्लीज़ रिलैक्स करिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। सरला जी जो कहती हैं, ये नहीं होना चाहिए था नूतन, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं उस नौकरानी की बेटी से अपने घर का वारिस नहीं चाहती हूँ और मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, भले वो अर्नब का ही बच्चा क्यों ना हो। नूतन जो कहती है, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने कहा है ना कि मैंने अपने स्टाफ से दवाई मंगवा ली है और अब वो मेरे हाथ में है। मुझे इस बात का लेकिन बुरा लग रहा है। मैं इतनी बुरी बनना नहीं चाहती हूँ आंटी, लेकिन क्या करूँ। अब अर्नब को पाने के लिए अगर उसके बच्चे को भी मारना पड़ जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। वही सरला जी जो नूतन को देखकर कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसा ही करना होगा। किसी भी हालत में वो
जो भी खाए उसके खाने में ये मिल जाना चाहिए। ये दवाई अब मेरी आखिरी उम्मीद है। नूतन जो कहती है, और आपकी आखिरी उम्मीद को मैं कभी भी बुझने नहीं दूंगी। संजना और अर्नव अलग होकर रहेंगे। अब तो बात मेरे भी ईगो पर आ गई है। वहीं अब सब लोग डिनर करना शुरू कर दिए थे। संजना और अर्नव भी आकर के वहाँ पर बैठ चुके थे। रुद्र और विहान जो संजना को देखकर कहते हैं, भाभी अब एक्स्ट्रा खाया करो आप, अपने लिए भी और साथ ही बच्चे के लिए भी। वहीं विहान की बात सुनकर रुद्र जो अर्नव को देखकर कहता है, वैसे ये काम तो अर्नव का है ना, अगर अर्नव ही ख्याल नहीं रखेगा तो फिर भाभी अपने हाथ से थोड़ी ना खाने वाली हैं। क्यों अर्नव, अपने हाथ से खिलाओगे ना भाभी को? अर्नव जो रुद्र की तरफ देखते हैं और फिर अपने बाल को सेट करते हुए कहते हैं, तुम्हें एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है? रुद्र जो विहान को एक बार देखता है और फिर हंसते हुए कहता है, तू नहीं सुधरेगा। मतलब किसी की सजेशन लेना तो मतलब अर्नव राज सिंघानिया के लिए शर्म की बात होती है। वहीं जैसे ही नूतन देखती है कि सब लोग अब डिनर करने के लिए जा रहे हैं, वो सरला जी से कहती है, ये वक्त रोने का नहीं आंटी, यही वक्त है असली बदला लेने का। बहुत बेइज्जती कर लिया अर्नव ने मेरी, अब मैं और ज़्यादा उसे खुश नहीं देख सकती। भले वो मेरे हिस्से में आए चाहे ना आए, लेकिन मैं ये बच्चा किसी भी हालत में नहीं होने दूंगी। वहीं सरला जी जो कहती हैं, तुम जाओ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब देख पाऊँ। नूतन जो कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ, और ये बोल करके वो तुरंत ही नीचे उतर जाती है। वहीं वो देखती है कि स्टाफ जो अर्नव और संजना के लिए खाना लेकर जा रही थी, तभी वो स्टाफ को रोकते हुए कहती है, रहने दो, ये खाना नौकरों के हाथ से नहीं खिलाया जाएगा, उन्हें मैं लेकर जाती हूँ। और ये बोल करके वो पहले तो अर्नव के लिए प्लेट में खाना लेकर आती है और उसके बाद संजना के लिए। जैसे ही वो संजना के लिए खाना लेकर आई थी और उसके ठीक सामने वो प्लेट रखी थी, संजना एक बार नूतन की तरफ देखती है। नूतन बहुत ही प्यार से उससे कहती है, अब इतनी खुशी की बात है, तुम्हारा बच्चा होने वाला है और तुम माँ बन चुकी हो, तो इसलिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और फिर वो अर्नव को देखकर कहती है, कॉन्ग्रेट्स अर्नव। अर्नव उसको बिना देखे हुए कहते हैं, थैंक्स। और फिर वो संजना को देखकर कहते हैं, अपने हाथ से क्या खा रही हूँ, मैं हूँ ना खिलाने के लिए। वहीं अर्नव जो प्यार से संजना को अपने हाथों से एक एक बाइट खाना खिलाने लगते हैं, और ये देखकर नूतन जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी तीखी निगाहों से उन दोनों को देखकर कहती है, बहुत जल्द आप दोनों की खुशियाँ मिट्टी में मिलने वाली हैं, पहले से ही दर्द मुबारक आप दोनों को। और ये बोल करके वो पूरे एटीट्यूड में वो वहाँ से निकल जाती है। वही संजना जो अर्नव से कहती है, कितना और खिलाएंगे, बस हो गया है। अर्नव जो कहते हैं, चुप रहो, अब तुम मम्मा बन चुकी हो ना, तो इसलिए तुम्हें डबल खाना खाना चाहिए, और तुमने सुबह से भी कुछ ठीक से खाया नहीं है, चलो। संजना जो कहती है, आप भी ना। और ये बोल करके वो फिर से अपने मुंह को खोल देती है। अर्नव फिर से उसके मुंह पे बाइट डालते हुए कहते हैं, बस एक और बाइट। संजना जो कहती है, नहीं अब मेरा पेट भर जाएगा बहुत ज़्यादा। तभी उसको थोड़ा अजीब सा महसूस होता है और वो एकदम से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, अर्नव। अर्नव जैसे ही संजना की तरफ देखते हैं, वो तुरंत ही संजना को संभालते हुए कहते हैं, संजना आर यू इन योर कॉन्शियस? संजना जो एकदम से अपनी आँख खोल करके कहती है, पता नहीं क्यों अजीब सा झटका सा लगा, हाँ मैं ठीक हूँ। अर्नव जो कहते हैं, नहीं तुम ठीक नहीं हो, एक काम करो हम रूम में चलते हैं। वहीं संजना जो कहती है, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। और फिर वो अर्नव के उस हाथ को देखते हुए कहती है, अब वो आखिरी बार भी खिला ही दीजिए ना। अर्नव जो कहते हैं, पक्का ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? संजना जो कहती है, नहीं ना खिलाइए। और ये बोल करके वो खुद ही अर्नव के हाथ को पकड़ती है और उस लास्ट बाइट को भी खा लेती है। वहीं नूतन दूर से पोल से टिक कर खड़े होकर के सारा तमाशा देख रही थी और धीरे से कहती है, बहुत तकलीफ दी है तुमने अर्नव, बहुत लोगों को, न जाने कितनी लड़कियों का तो तुमने दिल तोड़ा है। कहते हैं कि इस जन्म में किए हुए सारे पाप की सज़ा इसी जन्म में मिलती है। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारे लिए, लेकिन क्या करूं, अब मुझे भी तो जलन हो रही है ना, और उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये बोल करके वो सरला जी के रूम की तरफ मुड़ जाती है। वहीं संजना के आसपास बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे जो कि डिनर कर रहे थे। रुद्र और विहान भी अब डिनर कर चुके थे और वो भी खड़े होते हुए कहते हैं, चलो अर्नव निकलते हैं हम लोग, ठीक। अर्नव भी उन दोनों को बाय करते हुए कहते हैं, ठीक है। और वो संजना से कहते हैं, चलो ऊपर। संजना जो कहती है, अरे पर यहाँ पर इतने सारे गेस्ट हैं, ऐसे ऊपर जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना। अर्नव जो कहते हैं, तुम इतने देर से बैठी हुई हो, फिर तुम्हारे कमर में भी दिक्कत हो रही होगी, और फिर अभी अचानक से जो हुआ उसके लिए
तुम्हें रेस्ट करना चाहिए संजना। संजना जो कहती है आप इतना एक्स्ट्रा केयर क्यों करते हैं। अर्नब जो कहते हैं मैं करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये बात तुम हमेशा याद रखना। संजना जो कहती है हमेशा करेंगे ना। जैसे ही अर्नब ने इतना सुना था वो संजना से कहते हैं अचानक से क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों बोल रही हो। संजना जो कहती है पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बिगड़ने वाला है। अर्नब जैसे ये सुनते हैं संजना को उसी जगह पर हक करते हुए कहते हैं कुछ नहीं होगा यार, ऐसे मत बोलो। संजना जो कहती है हाँ मुझे पता है, ऐसे हो जाता है कभी कभी, चले आप। अर्नब जो कहते हैं चलो, और ये बोल करके वो संजना को अपने गोद में उठाने लगते हैं। लेकिन तभी संजना उन्हें रोकते हुए कहती है हर जगह पर मुझे बच्चों की तरह गोद में मत उठाया करिए, इतने सारे लोग हैं आसपास। अर्नब जो कहते हैं तो क्या हुआ, और वैसे भी अब तो आप मेरी बीवी हैं, आपको जहाँ मन चाहे वहाँ उठा सकते हैं। संजना जो कहती है ये भी कोई बात नहीं होती है, बीवी बना है गुड़िया नहीं। और ये बोल करके वो अपने लहंगे को उठाते हुए कहती है मैं चल लूँगी खुद से। अर्नब जो कहते हैं जब आपके लिए मैं हाजिर हूँ तो इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत है। और ये बोल करके वो खुद ही संजना को अपने गोद में उठा लेते हैं और ऊपर की तरफ आ जाते हैं। वो संजना को रूम में ले जाकर बेड पर आराम से लेटाते हुए कहते हैं तुम थोड़ा देर आराम करो ठीक है, तब तक मैं गेस्ट वगैरह से मिलकर आता हूँ। हाँ मगर थोड़ा जल्दी आइएगा, मुझसे वेट नहीं होता आपके बिना। अर्नब जो कहते हैं वैसे इतना भी ज़्यादा डेस्परेट होना ठीक नहीं है मैडम। संजना जो कहती है हाँ भी ना, जाइए। और ये बोल करके वो शर्मा करके दूसरी तरफ करवट ले लेती है। वहीं संजना जो अर्नब को डोर की तरफ जाता हुआ देखकर कहती है उफ मेरे अर्नब जी, इतनी आदत कब से लग गई मुझे आपकी। और ये सोच कर ही वो थोड़ा शर्माती है और अपनी करवट को बदल लेती है। थोड़ा देर अर्नब जो नीचे अपने कुछ ऑफिशियल गेस्ट और अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से मिलते हैं। वो भी कुछ देर और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बैठ कर के बातें कर ही रहे थे, जहाँ पर रुद्र और विहान भी थे कि तभी एक लड़की जो कि अर्नब के मासी की लड़की थी वो जल्दी से अर्नब को बुलाते हुए कहती है अर्नब भाई प्लीज़ सुनिए ना। अर्नब जो भी बात कर ही रहे थे और इसी वजह से वो घूर कर उस लड़की को देखते हुए कहते हैं सृष्टि हम बाद में बात करेंगे। सृष्टि जो कहती है नहीं भाई कुछ इमरजेंसी है, प्लीज़ चलिए। अर्नब जो कहते हैं क्या हो गया ऐसा। अर्नब अभी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहे थे। वहीं सृष्टि जो कहती है भाभी बेहोश हो गई हैं अपने रूम में। वो जैसे ही सृष्टि की बात सुनते हैं वो तुरंत ही अपनी चेयर को पीछे करते हुए खड़े होते हुए कहते हैं व्हाट, बेहोश कैसे हो गई वो। सृष्टि जो कहती है आपको चल करके देखिए भाई। वही अर्नब तुरंत ही अपने कदम को ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। विहान और रुद्र भी अर्नब के साथ ही आ गए थे, मगर वहाँ पर बैठे हुए बाकी के बिजनेस पार्टनर को शौर्य खुद ही हैंडल करते हैं। और शौर्य उन लोगों से कहते हैं आप लोग रिलैक्स करिए, हम तब तक देख कर आते हैं। शौर्य भी अर्नब के साथ ही पीछे पीछे रूम में आ चुका था। वही रूम में सरला जी, सविता जी जो लगातार संजना को उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर संजना अभी भी बेहोश थी। वही नूतन भी अपने फुल एक्टिंग मोड में थी। वो भी लगातार संजना के पैरों को लगड़ते हुए कहती है संजना क्या हो गया तुम्हें, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम, क्या हो क्या गया तुम्हें। वही अर्नब जो पीछे से आकर के तुरंत ही नूतन और बाकी लोग को साइड करते हैं और ठीक संजना के सामने आकर बैठते हुए कहते हैं संजना के गाल पर वो बार बार थपथपाए जा रहे थे, मगर संजना होश में आने का नाम ही नहीं ले। नूतन जो संजना की हालत को देखकर कहती है मुझे ऐसा लग रहा है शायद इसे वीकनेस हो गई होगी इसी वजह से, और वैसे भी प्रेगनेंसी में ये सब कुछ नॉर्मल है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन तभी विहान जो नूतन की बात को पूरी तरह से नकारते हुए कहता है नहीं, वीकनेस नहीं हो सकती उसे, अभी अभी तो वो खाना खा कर आई है। कि तभी नूतन जो कहती है तो हो सकता हो कि इसे किसी बात की टेंशन हो, इसी वजह से बेहोश हो गई हो। वही विहान फिर से उसकी बात को रिजेक्ट करते हुए कहता है नहीं, ये भी नहीं हो सकता, उसे किस बात की टेंशन होगी, अभी अभी वो बहुत खुश थी। और फिर वो अर्नब को थोड़ा साइड करते हुए कहता है एक नज़र साइड हो, मुझे उसकी आंखें देखने दो। नूतन जो थोड़ा थोड़ा घबराने लगी थी, वो ये बात बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी डॉक्टर है। विहान जो उसकी आंखों को खोल कर देखता है और फिर उसके पल्स रेट को, वो तुरंत ही अर्नब से कहता है इसका ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम है। अर्नब जो कहते हैं ओके, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलो। वही अर्नब जो तुरंत ही शौर्य की तरफ अपने चेहरे को मोड़ते हुए कहते हैं गाड़ी जल्दी तैयार करो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा तुरंत।
और अर्नव बिना देरी किए तुरंत ही संजना को अपनी गोद में उठा लेते हैं और लगभग दौड़ते हुए संजना को अपने साथ गाड़ी में लाकर बिठा देते हैं। शौर्य भी बिना देरी किए गाड़ी को स्टार्ट कर चुका था। विहान भी अर्नव की ही गाड़ी में बैठे हुए थे। सविता जी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो बस भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी। वही जैसे ही नूतन अर्नव और संजना को जाता हुआ देखी थी, वो एकदम से सरला जी के पास आते हुए कहती है, हमें रूम में चलना चाहिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सरला जी जो कहती हैं, तुम पहले बाहर निकलो, उसके बाद मैं आऊँगी। अचानक से अगर एक साथ हम लोग निकलेंगे तो शक हो जाएगा यहाँ पर लोगों को। वही नूतन जो कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ। वही नूतन की मामा से रोकते हुए कहती हैं, अरे बेटा तुम्हें तो अर्नव के साथ जाना चाहिए, बेचारी संजना की हालत इतनी बिगड़ गई है, तुम्हें कम से कम जाकर के देखना तो चाहिए ना। नूतन जो कहती है, मॉम कुछ नहीं हुआ है, मुझे जहाँ तक लग रहा है प्रेगनेंसी में ये सब कुछ नॉर्मल है और आपको भी बात पता ही होगा और आपको भी तो ये बात पता ही होगा ना। वही नूतन की मॉम जो कहती हैं, सीरियल में तो मैंने भी देखा है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है लड़कियां बेहोश हो जाती हैं, मगर पता नहीं, भगवान करे संजना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, सब भगवान करे ठीक हो। वही नूतन जो मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, सब कुछ अब बिगड़ चुका है और उसे बिगाड़ने वाली भी मैं हूँ, भगवान कुछ नहीं कर सकते। और ये बोल करके वो रूम से बाहर निकल जाती है। सरला जी भी सविता जी के कंधे पर थोड़ा उन्हें दिलासा देते हुए कहती हैं, आप परेशान मत होइए, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और चाहे जो भी हो। जब मैंने सुना था कि संजना माँ बनने वाली है तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं हो सकती थी। मेरे घर को वारिस मिलने वाला था, भगवान करे कि सब ठीक हो। और ये बोल करके वो भी अपनी एक्टिंग को जारी रखती हैं और उस रूम से थोड़ा नाटक करते हुए बाहर निकल जाती हैं। मगर जैसे ही वो रूम के बाहर निकली थी, उनके चेहरे पर अपने आप ही एक विनिंग स्माइल आ गई थी। वो अपने रूम के अंदर आती हैं, वहीं जहाँ नूतन उनका वेट कर रही थी। नूतन उन्हें तुरंत ही गले लगाते हुए कहती है, आंटी। वही सरला जी जो उसके सर को अपने हाथ से सहलाते हुए कहती हैं, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है बेटा, आज जाकर के मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला है। लेकिन नूतन एकदम घबरा रही थी और वह तुरंत ही सरला जी को खुद से अलग करते हुए कहती है, आंटी आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। अगर ब्लड टेस्ट हुआ तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि फूड पॉइजनिंग हुई है और फूड पॉइजनिंग का मतलब कि मैं फंसूंगी। सरला जी जो कहती हैं, अरे तुम क्यों फंसोगी, वैसे भी तो खाना बनाने की जिम्मेदारी मैंने सविता को दे रखी थी, अब वही समझेगी जो समझेगी। नूतन जो कहती है, आंटी अर्नव ने मुझे संजना के लिए खाना लाते हुए देख लिया था और वैसे भी सविता जी तो उसकी मॉम है ना, उनके लिए थोड़ी ना अर्नव कभी शक करेंगे, लेकिन शक तो डायरेक्टली मुझ पर जाएगा। और सुबह सुबह अर्नव और संजना से मेरी बहस भी हो गई थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर अर्नव को पता चला ना कि इन सब में मेरा हाथ है तब तो मैं गई काम से। वही सरला जी जो कहती है, अरे तुम्हें बचाने के लिए मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वहीं दूसरी तरफ वो लोग अब हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। वहीं अर्नव जो तुरंत ही संजना को स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और वो खुद भी अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी विहान जो कि अर्नव को रोकते हुए कहता है, तुम अंदर नहीं आ सकते। अर्नव जो कहते हैं, मैं अपनी संजना को छोड़कर नहीं जाने वाला, मैं चल रहा हूँ अंदर। लेकिन तभी पीछे से रुद्र भी उन्हीं के साथ आ रहा था। वो तुरंत ही अर्नव को रोकते हुए कहता है, कम ऑन अर्नव, बी ब्रेव, कुछ नहीं होगा, संजना को परेशान मत हो। वही अर्नव जो तुरंत ही रुद्र का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा, मुझे भी पता है, उससे कुछ नहीं हो सकता, उसके पेट में मेरा बच्चा है और संजना मेरी जान है, उसे अगर कुछ भी हुआ तो। लेकिन तभी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आगे की बात उनके मुंह के अंदर ही रह जाती है। रुद्र जो तुरंत ही उनको बैठाते हुए कहते हैं, तुम आराम से बैठो, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए, कुछ नहीं होगा संजना को, हाँ। और फिर वो शौर्य की तरफ देखते हुए कहता है, संभालो तुम। वही रुद्र तुरंत ही बॉटल का पानी अर्नव को देते हुए कहता है, पानी पियो अर्नव। अर्नव जो तुरंत ही उस बॉटल को देखते हुए कहते हैं, डू यू रियली थिंक कि मुझे इस वक्त पानी की ज़रूरत है? मुझे सिर्फ संजना की ज़रूरत है, उसे किसी भी हालत में ठीक होना पड़ेगा, मेरे लिए उसे ठीक होना पड़ेगा, उसे कुछ नहीं हो सकता। अर्नव जो लगातार अपनी मुट्ठी को कस के बंद किए हुए अपने जबड़े को कसे हुए बस यही रट लगाए हुए थे कि उनकी संजना को कुछ नहीं होगा। वैसे तो अक्सर ब्लड टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, मगर अर्नव की पहुंच उस हॉस्पिटल में बहुत अच्छी थी और वहीं विहान भी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर था, जिसकी वजह से ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट काफ़ी जल्दी आ जाता है। जैसे ही ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आया था, विहान एकदम से शॉक में पड़ गया था और उसके माथे पर पूरी तरह से पसीने की बूंदें तक आ गई थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात वो अर्नव से कैसे बताएगा।
क्योंकि अर्नव को जैसे ही बात पता चलेगी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। पहले वो रुद्र के सामने आते हुए कहता है, मुझे कुछ बात करनी है अर्नव से। रुद्र जो कहता है, क्या हुआ, क्या है रिपोर्ट में? विहान जो कहता है, आराम से बात कर, मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है। विहान की बात सुनकर रुद्र जो कहता है, क्या गोल गोल बातें क्यों कर रहा है? सीधा सीधा बता ना, सब ठीक तो है ना? भाभी तो ठीक है ना? विहान जो कहता है, भाभी तो ठीक है मगर कि तभी रुद्र जो समझ जाता है कि शायद संजना के पेट में जो बच्चा है अब वो नहीं बचा। वही ये बात जैसे ही वो समझता है भी थोड़ा सहम सा जाता है। अर्नव जो अभी तक अपने फोरहेड को अपने हाथ से रब करते हुए अपने सिर को नीचे किए हुए थे, लेकिन अचानक से विहान और रुद्र की आवाज़ सुन करके वो झटके से अपने चेहरे को उठाते हैं और विहान की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, क्या है रिपोर्ट में? और ये बोल करके वो एकदम से खड़े होकर के विहान की तरफ ही आगे बढ़ने लगते हैं। विहान जो थोड़ा पीछे जाते हुए कहता है, अर्नव काम डाउन, आराम से, मैं बताता हूँ तुझे। अर्नव जो कहते हैं, हाँ तो बता ना। विहान जो कहता है, देख, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के जो मुताबिक है वो ऐसा है कि अर्नव जो कहते हैं, बताएगा आज या फिर? कि तभी रुद्र जो अर्नव के सामने आते हुए कहता है, आराम से अर्नव, आराम से प्लीज़। देखिए, बात थोड़ी हेक्टिक हो सकती है तेरे लिए, लेकिन ये समझ जा कि संजना भाभी बिल्कुल ठीक है। जैसे ही रुद्र ने इतना बोला था, विहान जो कहता है, ऐसा नहीं है रुद्र, संजना भाभी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ही विहान ने तब बोला था, अर्नव का गुस्सा जो कि विहान के ऊपर एकदम से फूट पड़ता है और वो तुरंत ही अपने कदम को थोड़ा तेज़ आगे बढ़ाते हैं और विहान के कॉलर को ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं, मैंने कहा था ना उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेरी संजना को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना, मैं इस पूरे हॉस्पिटल को तहस नहस कर दूंगा। विहान जो तुरंत ही अपने कॉलर को अर्नव के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, मेरा सांस अटक रहा है, अर्नव प्लीज़ दूर जा। वही अर्नव जो कहते हैं, तो बता ना संजना को क्या हुआ है? तुम रहने दे, मैं खुद जाता हूँ। और ये बोल करके वो तुरंत ही अंदर चले जाते हैं। वहीं विहान उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी रुद्र जो विहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, पहले उसे संजना से मिल लेने दे। लेकिन एक बात बता, अभी तो तूने कहा कि सिर्फ बच्चे को प्रॉब्लम है, संजना भाभी को क्या दिक्कत है? वहीं रुद्र की बात सुन करके विहान जो रुद्र से कहता है, मैं तुझे इस बारे में बाद में बताता हूँ। और ये बोल करके विहान जो कि तुरंत ही रूम के अंदर चला जाता है और साथ में रुद्र भी। रुद्र और विहान जो देखते हैं कि अर्नव बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं और वो संजना के हाथ को अपने हाथ में लिए हुए बार बार संजना को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। विहान जो अर्नव से कहता है, तू एक बार के लिए बाहर आएगा, तुझसे कुछ पूछना है, और अगर जल्द से जल्द से नहीं पूछा गया तो इनकी हेल्थ को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अर्नव जो एक बार विहान को घूर कर देखते हैं और फिर संजना का हाथ छोड़ करके एक बार उसके फोरहेड पर किस करते हैं और उसके बाल को सहलाते हुए उससे कहते हैं, मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। और ये बोल करके वो तुरंत ही रूम से बाहर आते हुए कहते हैं, क्या है? विहान जो उन्हें अपने चैम्बर में ले जाते हुए कहता है, इधर आ, आराम से बात करनी तुझसे, और देख, इस बात को थोड़ा ध्यान से और आराम से सुनना, इसके लिए तुझे थोड़ा हिम्मत की ज़रूरत होगी। अर्नव जो विहान की बात सुन करके कहते हैं, जल्दी बोलना, इतना सस्पेंस क्यों बना रहा है? विहान जो थोड़ा घबराते हुए कहता है, पानी पिएगा तू? अर्नव जो कहते हैं, मैंने कहा बकवास बंद कर और जल्दी बता। विहान जो अर्नव को देखकर कहता है, देख, रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो भाभी को फूड पॉइजनिंग हुई है। अर्नव जैसे ये सुनते हैं तो एकदम से अपनी भौवें सिकोड़ते हुए कहते हैं, व्हाट? फूड पॉइजनिंग? लेकिन वही खाना तो मैंने भी खाया था। अगर फूड पॉइजनिंग होती तो वहां पर आए सभी लोग को होती ना, पर्टिकुलरली संजना को क्यों हुई? विहान जो कहता है, क्योंकि उसके खाने में कुछ मिलाया गया था, कोई ऐसी दवा जिसकी वजह से संजना का मिसकैरेज हो गया है। जैसे ही अर्नव ने यह सुना था, अर्नव के हाथ तुरंत ही उनके सामने रखे ग्लास पर जाते हैं और वो जोर से टेबल से उस ग्लास को लेकर जमीन पर पटकते हुए कहते हैं, संजना का मिसकैरेज मतलब मेरा बच्चा। विहान जो कहता है, आई एम सॉरी अर्नव, मैं तेरे बच्चे को नहीं बचा पाऊंगा। अर्नव जो कहते हैं, संजना को ये बात पता चलेगी तो जो भी हो, संजना तो ठीक रहेगी ना? वही विहान जो कहता है, संजना तो ठीक रहेगी मगर संजना कभी। अर्नव जो कहते हैं, क्या कभी? विहान जो फिर से हिम्मत करते हुए कहता है, देख अर्नव, अगर संजना का यूट्रस नहीं निकाला गया तो
संजना को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, उसके यूट्रस में टीबी हो सकता है। अर्नव जो ये बात सुन करके कहते हैं, यूट्रस निकालना पड़ेगा मतलब? विहान जो अर्नव की बात को कंप्लीट करते हुए कहता है, मतलब संजना अब कभी माँ नहीं बन सकती। जैसे ही विहान ने ये बोला था, अर्नव एकदम से अपनी जगह से खड़े होते हैं और टेबल पर जोर से अपने हाथ को मारते हुए कहते हैं, नो नो, दिस कैन नॉट हैपन। विहान जो कहता है, आराम से अर्नव, प्लीज़ कंट्रोल कर। अर्नव जो तुरंत ही अपने हाथ को एक बार और उसी कांच के टेबल पर मारते हैं, जिससे उस कांच के टेबल पर पूरी तरह से क्रैक आ जाता है। विहान जो जानता था कि अर्नव कुछ ऐसे ही रिएक्ट करने वाले हैं, वही विहान अर्नव के सामने आते हुए कहता है, प्लीज़ अर्नव, अब मुझे तेरा कंसेंट चाहिए होगा और इस डॉक्यूमेंट पर तेरा साइन चाहिए होगा। अगर तेरा साइन नहीं मिला तो हम उसके यूट्रस को नहीं निकाल पाएंगे और फिर संजना की हेल्थ पर बहुत बड़ा इशू आ सकता है और वो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अर्नव ने जैसे ही सुना था, उनकी आंखें पूरी तरह से इमोशनल हो गई थीं। भले ही वो इस वक्त अपने हाथों से अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनका दिल, उसकी हालत कुछ और ही थी। अर्नव जो एक बार विहान की तरफ देखते हैं और फिर अपने कांपते हुए हाथ से पेन को लेते हुए कहते हैं, कहाँ साइन करना है? अर्नव के हाथ से लगातार खून भी आ रहा था, जिसे देखकर विहान परेशान हो जाता है। लेकिन मेरी संजना को बचा लो, मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, किसी भी हालत में उसे कुछ नहीं होना चाहिए विहान। वही विहान जो अर्नव को जोर से गले लगाता है और उसे शांत करते हुए कहता है, मुझे जाना होगा और एक काम करता हूँ, मैं रुद्र को यहाँ भेज देता हूँ, तब तक तो अपना ख्याल रखना और कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना। और ये बोल करके वो तुरंत ही रुद्र को अंदर बुलाता है। रुद्र भी अब चैम्बर में आ चुके थे। वही अर्नव जो रुद्र को जोर से गले लगाते हुए कहते हैं, संजना को कुछ नहीं होगा ना रुद्र? रुद्र जो अर्नव को इतना इमोशनल देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अर्नव के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा भाभी को, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा अर्नव। अर्नव एकदम से अपने पीछे रखे चेयर पर बैठते हुए कहते हैं, वो कैसे रिएक्ट करेगी जब उसे पता चलेगा कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। जैसे रुद्र ने सुना था, वो भी एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, क्या भाभी कभी माँ नहीं बन सकती मतलब? वही अर्नव जो कहते हैं, उसके यूट्रस में पूरी तरह से बैक्टीरिया फैल चुका है, अगर उसका यूट्रस नहीं निकाला गया तो उसको टीबी हो सकता है और फिर उसकी जान को ख़तरा भी। और मैं अपने बच्चे के लिए अपनी जान जैसी बीवी को नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। बिना बच्चे के रह सकता हूँ, लेकिन संजना को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही रुद्र जैसे ये सुनता है, वो भी एकदम से परेशान हो जाता है और वो अर्नव को सांत्वना देते हुए कहता है, कोई बात नहीं, फिलहाल भाभी का बचना ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए बस। वहीं थोड़ी देर में ऑपरेशन होता है और सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन दुख इसी बात का था कि अब संजना कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। विहान थोड़ी देर बाद चैम्बर में आ जाता है और अर्नव से कहता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, अभी संजना को कोई खतरा नहीं है। अर्नव जैसे ही सुनते हैं, वो विहान के दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच। वहीं विहान जो अर्नव को देखकर कहता है, भाई प्लीज़, अगर तो इसी तरह से इमोशनल हो जाएगा तो संजना को कैसे संभालेगा, प्लीज़ शांत हो जा। रुद्र भी अर्नव को तुरंत ही शांत करते हुए कहते हैं, भाभी होश में आ गई हैं शायद, गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया। अर्नव जो तुरंत ही उस चैम्बर से बाहर निकलते हैं और संजना से मिलने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही उस रूम का दरवाज़ा खोलने वाले थे जहाँ पर संजना इस वक्त एडमिट थी। अर्नव पहले कांच के शीशे में खुद की शक्ल को देखते हैं और फिर अपने आंसू को पूरी तरह से पोंछते हैं और एक गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, मेरी बीवी ठीक है, बस मुझे इससे मतलब होना चाहिए। संजना को इस बारे में भी नहीं बता सकता वरना वो परेशान हो जाएगी। और ये बोल करके वो तुरंत ही रूम के अंदर आ जाते हैं। वहीं संजना जो एकदम से घबराई हुई थी और वो लगातार अर्नव को ही ढूंढ रही थी। जैसे ही सारे स्टाफ अर्नव को अंदर आता हुआ देखती हैं, वो सारे स्टाफ खुद ब खुद वहाँ से निकल जाती हैं। वहीं अर्नव और संजना अब पूरे रूम में अकेले थे। संजना जो अर्नव के हाथ को तुरंत ही पकड़ते हुए कहती है, क्या हुआ है, मैं यहाँ कैसे आ गई, ये हॉस्पिटल लग रहा है मुझे, सब ठीक तो है ना? अर्नव को संजना की वही बात याद आ रही थी जब संजना ने गाड़ी में अर्नव से कहा था कि उसे हॉस्पिटल की वाइफ से बहुत ही डर लगता है, उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं अर्नव तुरंत ही संजना के फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, सब ठीक है, तुम ठीक हो ना? सब ठीक है संजना। संजना जो अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, और मेरा बच्चा वो ठीक है ना, उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? अर्नव जो संजना की बात सुनकर थोड़ा इमोशनल तो हो जाते हैं, मगर फिर उनको कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों के आंसू को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, हाँ
सब सब ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बच्चे को कुछ हो भी गया तो। जैसे अर्नब इतना बोला था, संजना एकदम से उठ करके बैठते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं बोल सकते। वही अर्नब जो संजना से कहते हैं, तुम आराम से लेटो, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। संजना जो कहती है, किस चीज़ का ऑपरेशन? अर्नब जो कहते हैं, तुम इस बारे में बात मत करो संजना, हम घर चल के इस बारे में बात करेंगे ना। संजना जो कहती है, नहीं नहीं, प्लीज़ बोल दीजिए, सब कुछ सपना है, मेरा बच्चा मुझसे दूर नहीं होगा ना। अर्नब जो कहते हैं, संजना प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ। वही संजना जो ज़ोर से अर्नब को हक करते हुए कहती है, प्लीज़ एक बार बोल दीजिए कि मेरा बच्चा ठीक है, प्लीज़। अर्नब जो कहते हैं, तुम ठीक हो ना, सब ठीक है, और मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। जैसे ही संजना ये सुनती है, वो एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, प्लीज़ ये बोल दीजिए सपना है अर्नब जी, प्लीज़। अर्नब जो कहते हैं, कम ऑन संजना, बी ब्रेव, मैं हूँ ना तुम्हें संभालने के लिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। संजना जो कहती है, मुझे कुछ हो भी जाता तो ठीक था, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए था, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अर्नब जो उससे कहते हैं, हाँ कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम रेस्ट करो। अर्नब जो संजना को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर संजना जो बेसुध होकर रोए जा रही थी। अर्नब भी अपनी आंखों से आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाते। अर्नब जो संजना को गले लगाए हुए अपने मन में ही कहते हैं, अभी तो तुम्हें यह पता चला है कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जब पता चलेगा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। वो ये बात सोच सोच कर ही संजना को और ज़ोर से गले लगा करके बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे। वही शौर्य जो सविता जी, सरला जी और बाकी लोगों को भी इस बारे में बता देता है, लेकिन शौर्य को तो अब तक यही पता था कि सिर्फ संजना मैम का मिसकैरेज हुआ है। और यही बात जैसे ही वो घर में बताता है, सब लोग एकदम से घबरा जाते हैं, सिवाय सरला जी और नूतन के। सविता जी जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती हैं और भगवान के सामने आकर कहती हैं, ये क्या कर दिया आपने, मेरी बच्चे की ज़िंदगी में इतने दिनों बाद तो खुशी आई थी, आपने वो भी छीन लिया। वहीं सरला जी भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए सविता जी के सामने आकर बैठते हुए कहती हैं, बस करिए बहन, अब इस वक्त रोने का वक्त नहीं है, संजना को संभालने का वक्त है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। सारे लोग अब धीरे धीरे करके हॉस्पिटल जाकर के संजना को संभालने की कोशिश करते हैं, मगर संजना को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अर्नब की ज़रूरत थी। अर्नब एक पल के लिए भी संजना से दूर नहीं होते, वो लगातार संजना के पास ही बैठे हुए थे। रोते रोते संजना को इतनी ज़्यादा वीकनेस भी हो जाती कि वो वहीं पर बेहोश भी हो जाया कर रही थी, लेकिन डॉक्टर बार बार आकर के उसके प्रॉपरली चेकअप कर रहे थे। संजना को बार बार इस तरह रोता हुआ देखकर अर्नब को भी ये सब देखा नहीं जाता। वहीं विहान जो अर्नब से कहता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर से कहकर के इसे बेहोशी की दवा दिलवा देता हूँ, वरना इस तरह से तो संजना की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और ऑपरेशन हुआ है उसका, बार बार इस तरह से रोएगी तो ऑपरेशन की जगह पर भी जोर पड़ेगा। अर्नब जो कहते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उससे। विहान जो अर्नब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, उसे कुछ नहीं होगा, अब जो भी कुछ होना था बुरा वो हो चुका है, अब आगे कुछ नहीं होगा। विहान जो संजना को बेहोशी का इंजेक्शन लगवा देता है। वहीं 2 दिन संजना को हॉस्पिटल में ही उसका ख्याल रखने के लिए रखा जाता है। वहीं इन 2 दिनों में रात भर अर्नब संजना के साथ ही रहा करते थे, और संजना इन 2 दिनों में जब भी अपनी आंखें खोलती तो उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। तीसरे दिन में संजना को डिस्चार्ज मिल जाता है और फिर उसे घर ले आया जाता है। वहीं अर्नब जो संजना के साथ अभी भी काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, ताकि संजना के दिमाग पर इससे ज़्यादा जोर न पड़े। लगभग 1 हफ्ते में उसका एग्ज़ाम भी आ रहा था। इस वक्त संजना का दिमाग जो सिर्फ उसके बच्चे पर ही लगा रहता था, और वो बार बार अपने पेट को देखकर कहती थी, काश ये सपना होता, काश उस दिन कुछ ना हुआ होता। अर्नब जो संजना के माथे पर किस करते हुए कहते हैं, बस अब और नहीं, शांत हो जाओ और कुछ खा लो, इतने दिनों से तुमने कुछ भी ठीक से नहीं खाया संजना। संजना जो कहती है, अब किसके लिए खाऊं,
उसी के लिए तो आपने मुझे उस दिन इतना खाना खिलाया था। कहा था ना मुझे कि अब मुझे डबल खाना खाना चाहिए, और मैं खाई भी थी। फिर क्यों हो गया ये सब कुछ? और ये बोल कर के वो फिर से अर्नब की बाहों से लिपट जाती है। अर्नब जो उसके सिर को सहलाते हुए कहते हैं, जो हो गया सो हो गया संजना। संजना जो कहती है, मगर कैसे हो गया? मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? और ये बोल करके वो अर्नब के कॉलर को लगातार कस के अपने हाथों में जकड़ कर रोने लगती है। वही अर्नब जो लगातार संजना को सहलाए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनके दिमाग में कुछ हिट करता है और वो संजना की बात पर गौर फरमाते हुए कहते हैं, लेकिन कैसे? उस दिन वो खाना सबने खाया था, किसी को भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ था। अचानक से अर्नब के दिमाग में कुछ आता है और वो देखते हैं कि संजना रोते रोते फिर से सो गई है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। वो ज़्यादा देर तक रोते रोते जग भी नहीं पाती थी और साथ ही उसका शरीर भी काम करना ऑलमोस्ट बंद कर जाता था। अर्नब जो संजना को देखकर कहते हैं, इस तरह से मैं तुम्हें वीक नहीं देख सकता, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे इस बारे में पता लगाने दो कि ये सब हुआ कैसे। वहीं वो दो स्टाफ को संजना के पास खड़ा करते हुए कहते हैं, इसका ख्याल रखना, और हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि जैसे ही उठे से ग्लूकोज दे देना। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लगभग 5 दिनों बाद अर्नब ने फाइनली संजना को एक पल के लिए छोड़ा था। अर्नब जो तुरंत ही फ़ोन पर शौर्य को कॉल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ शौर्य जो इस वक्त ऑफिस में था और ऑफिस के काम को कुछ दिनों से वही हैंडल कर रहा था। अर्नब जो शौर्य से कहते हैं, मुझे इमीडिएटली रिसेप्शन के दिन के सारे CCTV फुटेज चाहिए। शौर्य जो कहता है, हाँ सर, ओके, मैं 15 मिनट में आपको सारे फुटेज भिजवाता हूँ उस दिन के। अर्नब जो कहते हैं, दिन के नहीं, दिन के साथ साथ मुझे रात के भी फुटेज चाहिए, स्पेशली उस वक्त के जब संजना के लिए खाना लाया जा रहा था। शौर्य जो कहता है, ओके सर, मैं आता हूँ। लगभग आधे घंटे में शौर्य जो लैपटॉप में इस वक्त अर्नब को सारे फुटेज दिखा रहा था। अर्नब बार बार उस रिकॉर्डिंग को प्ले करके देख रहे थे जब संजना के लिए नूतन खाना लेकर आ रही थी। अर्नब जो उस फुटेज को देखकर कहते हैं, क्या तुम्हें इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है? शौर्य जो उनके ठीक बगल में आकर बैठते हुए कहता है, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बस थोड़ी देर के लिए वो लड़की जो है वो जानबूझकर के कैमरे से दूसरे साइड में अपना चेहरा की हुई है और उसके हाथ में खाना भी है। अर्नब जो कहते हैं, कोई तो प्रॉब्लम है इस बात में। अर्नब जो तुरंत ही अपने भावे को सिकोड़ते हुए कहते हैं, खाना उस दिन कौन लेकर आया था? और फिर वो जैसे ही फुटेज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, वो देखते हैं कि ये नूतन है। अर्नब को याद आता है कि खाना तो नूतन नहीं लाया था और वो तुरंत ही अपने एक स्टाफ को बुलाते हुए कहते हैं, सुनो इधर आओ। वो स्टाफ एकदम से दौड़ते हुए उनके सामने आते हुए कहती है, यस सर, बोलिए। अर्नब जो कहते हैं, नूतन को बुला कर लाना ज़रा। वो स्टाफ जो अपना सिर नीचे करते हुए कहती है, सर पर वो तो जा चुकी हैं। अपनी एक भावे को उठाकर देखते हुए कहते हैं, जा चुकी है मतलब? कैसे चली गई? वही वो लड़की जो कहती है, आज ही सुबह गई है वो। अर्नब जो कहते हैं, अच्छा, आज सुबह के सुबह निकल गई? जब उसे पता चला कि संजना फाइनली डिस्चार्ज होकर घर आ रही है तो निकल गई? 1 मिनट। और ये बोल करके वो अपनी जगह से खड़े होते हैं और बिना अपनी मॉम का दरवाज़ा नॉक किए अंदर जाते हुए कहते हैं, मॉम। सरला जी जो एकदम से अपने बेड से खड़े होते हुए कहती हैं, हाँ बेटा बोलो। वहीं सरला जी इस वक्त किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वो तुरंत ही फ़ोन को बेड पर ही रख करके अर्नब के पास आ जाती हैं। अर्नब जो एक बार सरला जी को देखते हैं और फिर उस फ़ोन की तरफ अपने गर्दन को टिल्ट करते हुए कहते हैं, किससे बातें हो रही है मॉम? सरला जी जो कहती हैं, कि किसी से नहीं बेटा, वो तुम्हारे डैड का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि आज रात में आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। अर्नब जो कहते हैं, अच्छा ठीक है। और ये बोलकर वो अपने कदम को उसी फ़ोन की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। सरला जी जो थोड़ा रुकते हुए कहती हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? अर्नब जो कहते हैं, मुझे भी डैड से कुछ बात करनी है। सरला जी जो कहती हैं, हाँ फ़ोन तो कट गया बेटा, तुम खुद से कर लो ना। सरला जी को इस तरह घबराता हुआ देख करके अर्नब उस फ़ोन को देखते हुए कहते हैं, बट कॉल तो अब तक चल रही है मॉम। सरला जी जो कहती हैं, चल रही है, अच्छा लाओ मैं बोल देती हूँ, काट दें, वो मीटिंग में थे ना अभी। और ये बोल करके वजह से ही अर्नब के हाथ से फ़ोन लेने वाली होती है। अर्नब जो तुरंत ही उस फ़ोन को कान पर लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अर्नब जो एक बार उस फ़ोन की तरफ देखते हैं और फिर सरला जी को देखते हुए कहते हैं, आप बोलिए, शायद आपके बोलने पर बोल दे। वहीं जैसे ही सरला जी सुनती हैं वो कहती हैं,
कैसे बात कर रहे हो बेटा? अब ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। वही अर्नव जो कहते हैं, बोलिए ना मॉम। वही वो सरला जी के मुंह के पास फ़ोन को लाते हुए कहते हैं, बोलिए हेलो। सरला जी जो एक बार अर्नव को देखती हैं, अर्नव की आंखें पूरी तरह से गुस्से से लाल हो चुकी थी। सरला जी को अर्नव की इस औरत से थोड़ा घबराहट महसूस हो रही थी। वो अर्नव के कहने पर कहती हैं, हेलो हेलो अर्नव के पाप। उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आती है, हेलो आंटी, अर्नव चला गया क्या? अच्छा, मैं आपको ये बताने वाली थी कि मैं अभी फ़्लाइट में आकर के ऑलमोस्ट बैठ ही चुकी हूँ। बस यहाँ से जल्दी से मुझे बनारस निकलना है। एक बार बनारस पहुँच गई और अपने BHO चले गई ना, तब शायद मैं अर्नव से बच जाऊँगी। मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी, कहीं ऐसा ना हो कि उसे सारी सच्चाई पता चल जाए और मैं। तभी अर्नव जो एक ईविल स्माइल पास करते हुए फ़ोन पर कहते हैं, बिना मुझसे मिले चली गई तुम नूतन? ये तो बहुत गलत बात है। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। इधर से अर्नव की आवाज़ में एक अजीब सा साइकोपन था। वहीं दूसरी तरफ नूतन ये बात सुन करके थोड़ा घबराते हुए कहती है, कौन? अर्नव? इधर से अर्नव जो कहते हैं, ओह माय स्वीट लिटिल गर्ल, क्या हो गया, डर रही हो? नूतन जो कहती है, देखो जो भी कुछ किया मैंने नहीं किया, ये सब कुछ सरला आंटी ने करवाया था। जैसे ही सरला जी का नाम है सब में आता है, वो एकदम से घबराते हुए कहती हैं, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है। अर्नव जो कहते हैं, आपका हिसाब तो मैं आराम से लूँगा, पहले इस लड़की को तो देख लूँ। तुरंत ही एयरपोर्ट के मेन हेडक्वार्टर पे कॉल करो। इस वक्त जितने भी प्लेन्स बनारस के लिए फ्लाई होने वाले हैं उन सबको रुकवाओ। शौर्य जो कहता है, ओके सर, मैं करता हूँ। वही अर्नव जो कहते हैं, और बोल देना कि अर्नव राज सिंघानिया का ऑर्डर है। अगर किसी ने ना मानने की हिम्मत की तो वो जान से जाएगा, फिर वो चाहे कोई प्राइवेट एम्प्लॉय हो या खुद कोई बड़ा ऑफिसर ही क्यों ना हो। शौर्य जो कहता है, हाँ सर, ओके। 5 ही मिनट में अब वो फ्लाइट फ्लाई होने ही वाली थी, जिसे सुन करके नूतन एकदम से खुश हो जाती है और उस अनाउंसमेंट को सुन करके वो भगवान का शुक्र अदा करते हुए कहती है, 5 मिनट में तो किसी भी हालत में अर्नव के आदमी यहाँ नहीं पहुँच सकते। बस एक बार मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ अपने, उसके बाद तो अर्नव के आदमी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सोच करके ही वो खुश हो ही रही थी, लेकिन तभी उसको दुखी करने के लिए एक अनाउंसमेंट फिर से होता है और उसमें ये कहा जाता है कि प्लेन को अभी कुछ देर के लिए डिले किया जा रहा है और अब ये फ़्लाइट 1 घंटे बाद उड़ेगी। जैसे ही नूतन ने यह सुना था, वो एकदम से अपने पसीने को पोंछते हुए कहती है, अचानक से ये क्या हो गया, इतना लेट तो कभी नहीं होता। वहीं वो कैबिन क्रू से पूछती है, ये सब क्या है? कि तभी वो कैबिन क्रू जो किसी को ब्लूटूथ से कुछ बताते हुए कहती है, मुझे वो लड़की मिल गई है, वो हमारे प्लेन में बैठी हुई है, आप कहें तो मैं खुद उसे लेकर आऊँ। दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आती है और वो कैबिन क्रू जो कहती है, मैम आप उठिए, अपना सामान लीजिए और चलिए मेरे साथ। नूतन जो कहती है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरी जान चली जाएगी, वो लोग बहुत खतरनाक। कि तभी वो कैबिन क्रू जो कहती है, अगर आप वहाँ नहीं गई तो वो खुद यहाँ पर आ जाएंगे और आपको बहुत ही बेदर्दी और बहुत ही इंसल्टिंग के साथ यहाँ से ले जाएंगे। इससे बेहतर होगा कि आप खुद पूरी तरह से कोऑपरेट करिए और हमारे साथ चलिए। नूतन को उस कैबिन क्रू की वार्निंग समझ में आ चुकी थी और उसे पता चल चुका था, अगर अर्नव ने नूतन को रोकने का ठान लिया है तो वो किसी भी हालत में अब अर्नव से बच नहीं सकती और वो कोऑपरेट करते हुए उन कैबिन क्रू के साथ चली जाती है। वही शौर्य जो खुद ही एयरपोर्ट पर नूतन को लेने आया था और वो नूतन को अपने साथ गाड़ी में बैठाता है और अर्नव के मेंशन चलाता है। मेंशन में अर्नव जो संजना को अपनी गोद में उठा करके नीचे लाए हुए थे। संजना जो अभी अभी अपने हल्के फुल्के बेहोशी की हालत में थी, स्टाफ लगातार उसको ग्लूकोज दिए जा रही थी, जिससे संजना की आंखें धीरे धीरे अब खुलने लगती हैं। वो अर्नव को देखकर कहती है, क्या हो रहा है ये सब, आपने आंटी को इस तरह खड़ा क्यों रखा है? उनके ठीक सामने इस वक्त सरला जी खड़ी थी और उसके ठीक बगल में नूतन। अर्नव जो उन दोनों लोगों को देखकर कहते हैं, क्या सज़ा देना चाहोगी अगर तुम्हें पता चले कि ये लोगों ने तुम्हारी बच्चे को मिलकर मारा है? जैसे ही संजना ये सुनती है, वो एकदम से अर्नव से दूर होते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे आंटी मुझसे कितनी भी नफरत करती हो, मगर मेरे बच्चे को नहीं मार सकती वो। अर्नव जो एक बार संजना की तरफ देखते हैं और फिर उससे कहते हैं, तुम इतनी अच्छी क्यों हो कि सबके बारे में इतना अच्छा सोचती हो? इन दोनों ने मिलकर ही तुम्हें खाने में एक ऐसी दवा मिला कर दी है जिससे तुम्हारा बच्चा
संजना जैसे ये सुनती है वो एकदम से अपनी हिम्मत से खड़ी होती है और फिर सरला जी के सामने आते हुए कहती है, मेरा मेरा बच्चा आपने मार दिया? आप ये कैसे कर सकती हैं? आप भी तो एक माँ है ना। माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है तो आप जानती है ना। सरला जी जो कहती हैं, यही तो देखा नहीं जा रहा था मुझसे कि मेरा बच्चा मेरे अलावा सबको प्यार करता है, इसीलिए मैंने ये कर दिया। वही संजना जो कहती है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। वही अर्नब जो कहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा तो यही है कि जिस तरह से उन्होंने हमारे बच्चे को हमसे अलग किया है, उनका भी बच्चा उनसे अलग हो जाएगा। जैसे ही सरला जी सुनती हैं वो अर्नब के हाथ को पकड़ते हुए कहती हैं, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अर्नब जो उनसे कहते हैं, और मैं आपके साथ नहीं रह सकता, शर्म आती है मुझे आपको माँ कहने में। और ये बोल करके वो नूतन की तरफ घूमते हुए कहते हैं, तुम्हारा क्या किया जाए, तुम्हारे साथ तो कोई रिश्ता भी नहीं है मेरा कि मैं तुम्हें बख्श दूँ। और ये बोल करके वो संजना के हाथ में पिस्तौल थमाते हुए कहते हैं, अपने बच्चे का बदला नहीं लोगी संजना? जैसे ही संजना के हाथ में वो पिस्तौल आया था, संजना एकदम से अर्नब को देखती और फिर एक बार नूतन को, लेकिन वो गन को देखकर कहती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये नहीं होगा। वही अर्नब जो कहते हैं, तुम्हें ये करना ही होगा। संजना जो कहती है, कोई बात नहीं, एक बच्चे का अगर मिसकैरेज हो गया तो ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लूँगी ये सदमा। हम बहुत जल्दी अपने दूसरे बच्चे को भी प्लान करेंगे और उसे कुछ नहीं होने देंगे, आई स्वेयर, उसका मैं बहुत ख्याल रखूँगी। अर्नब जैसे ये सुनते हैं वो संजना को ज़ोर से साइड से हक करते हुए कहते हैं। जैसे ही अर्नब को इस तरह से संजना हक करते हुए देखती है वो कहती है, क्या हो गया, आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक बच्चे का मिसकैरेज हो गया तो मैं लोग को मार दूँ। अर्नब जो नूतन की तरफ एक बार देखते हैं और फिर एक बार सरला जी की तरफ, और संजना के हाथ को पकड़ते हुए उसको थोड़ा पीछे से सहारा देते हुए कहते हैं, इन लोगों ने सिर्फ तुम्हारा मिसकैरेज नहीं करवाया संजना, बल्कि तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती ऐसा सिचुएशन बना दिया उन लोगों ने। जैसे ही संजना ये सुनती है वो एकदम से अपने बैलेंस को खो देती है और पीछे काउच की तरफ गिरने वाली होती है, लेकिन अर्नब उसे संभालते हैं और उसके कमर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। कहते हैं ना कि इस जन्म में किया हुआ सारा बुरा कर्म का सज़ा आपको इसी जन्म में मिलता है। ये मेरी पनिशमेंट है और तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। संजना जो अर्नब के सामने उस गन को फेंकते हुए कहती है, तो क्यों किया ऐसा काम? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँगी जी करके। और ये बोल करके वो तुरंत ही गन को सामने से उठाने वाली होती है, लेकिन तभी अर्नब उससे कहते हैं, नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकती संजना। संजना जो कहती है, मर जाने दीजिए मुझे नहीं जीना है। अर्नब जो उसके गाल पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि तुम्हें। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर वो उस गन को लेते हैं और नूतन की तरफ उसे पॉइंट करते हुए कहते हैं, तुम आज नहीं बचोगी नूतन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन संजना जो अर्नब के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मुझे और ज़्यादा बर्बाद मत करिए, मैं ये सब और नहीं देख सकती, किसी का इस तरह खून करना ये सब मैं नहीं देख सकती। संजना की हालत इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा नाजुक थी और ये बात अर्नब को भी समझ में आ चुकी थी। वो तुरंत ही संजना को गले लगाते हैं और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, तुम्हारे सामने ये सब नहीं होगा, लेकिन ये होगा ज़रूर। और ये बोल करके वो शौर्य को इशारा करते हैं और नूतन को वहाँ से ले जाने के लिए कह देते हैं। वहीं नूतन जो गिड़गिड़ाते हुए संजना से कहती है, प्लीज़ संजना मुझे बचा लो, मैंने ये सब आंटी के कहने पर किया था, सच में संजना प्लीज़। लेकिन संजना इस वक्त कुछ भी नहीं सुन पा रही थी, क्योंकि अर्नब जो संजना के एक कान पर अपने हाथ को रखे हुए थे और वहीं दूसरे कान से संजना को सिर्फ अर्नब के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी और कुछ भी नहीं। शाम का वक्त होता है और अर्नब और संजना अपने मेंशन को छोड़कर निकल जाते हैं। सरला जी गिड़गिड़ाती रह जाती हैं। वहीं प्रशांत जी भी अब आ चुके थे, लेकिन प्रशांत जी भी अर्नब को नहीं रोकते जब उन्हें पता चलता है कि सरला जी ने कितनी बड़ी गलती की है। प्रशांत जी जो सरला जी को देखकर कहते हैं, मुझे भी अपने बिजनेस के लिए बाहर जाना है, अब आप रहिए खुश इस घर में अकेले। खुश है ना अब आप अपने बच्चे को अपने आप से दूर करके? वहीं सरला जी जो लगातार प्रशांत जी के पैरों पर अपने हाथ को रख करके उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं, कम से कम आप तो मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं पूरी तरह अकेले हो जाऊंगी।
प्रशांत जी जो कहते हैं आप उसी लायक हैं। ये कहिए कि संजना की रहमदारी थी कि वो आपको जेल नहीं भेजी, वरना जो हरकत आपने की थी ना, शर्म आनी चाहिए आपको खुद पर कि आप एक औरत हैं। और ये बोल करके वो भी रात तक उस घर से निकल जाते हैं। अब पूरी तरह से सरला जी मेंशन में अकेले थी। कुछ वक्त और बीता है और अब धीरे धीरे संजना हील होने लगी थी, मगर जब भी वो किसी छोटे बच्चे को देखती थी वो तुरंत ही अर्नव को पकड़ करके अपनी आंखों के आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। अर्नव जो संजना की हालत को समझते हुए कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा संजना। संजना जो कहती है मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं पर मैं नहीं दे पाऊंगी। अर्नव जो से कहते हैं वो कॉलेज मेरा है, मैं एग्ज़ाम को कुछ दिन बाद डिले कर देता हूँ। संजना जो कहती है मेरी वजह से बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम। कि तभी अर्नव जो कहते हैं तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और अगर तुम्हारे लिए मुझे पूरी दुनिया भी जलानी पड़ जाए ना तो मैं एक बार नहीं सोचूंगा। वहीं अब संजना अर्नव जो कि सविता जी और समर के साथ ही रहा करते थे, अर्नव ने एक दूसरा मेंशन खरीद लिया था जहाँ पर धीरे धीरे अब सब कुछ ठीक होने लगा था। संजना की भी हालत सुधरने लगी थी। वहीं संजना को इन सारे सिचुएशन से बाहर लाने के लिए अर्नव कुछ दिन के लिए उसे वैकेशन पर भी ले जाते हैं। ऐसा अर्नव को विहान नहीं करने को कहा था, लेकिन तब भी संजना की हालत ठीक नहीं हो पाती। वो दिमाग से हील तो हो रही थी, मगर दिल ही दिल में वो अभी भी बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाया करती थी। अर्नव जो समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। कुछ दिन में उन लोग का वैकेशन ख़त्म होता है। वहीं संजना जो अब धीरे धीरे अपनी कॉलेज को कंटिन्यू करने लगी थी, उसका मन तो नहीं लगता था अब कॉलेज में उतना, लेकिन उसे एग्ज़ाम कैसे भी करके देना था। और वहीं वो कुछ दिन एग्ज़ाम्स देती है। वहीं जिस दिन संजना का एग्ज़ाम ख़त्म होता है और वो अपने कॉलेज से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी अर्नव जो कि संजना को खुद ही लेने के लिए आए थे, वो संजना का हाथ पकड़ते हुए उसे गाड़ी में बैठाते हुए कहते हैं आज तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरी तरफ से। संजना की ज़िंदगी से तो ऐसा लगता था जैसे उसकी मुस्कान ने उसका साथ ही छोड़ दिया हो। वहीं अर्नव की बात सुन करके भी उससे ज़रा भी एक्साइटमेंट नहीं होती, मगर अर्नव को पता था कि जैसे ही संजना सरप्राइज़ को देखेगी वो बहुत खुश हो जाएगी। अर्नव जो संजना को अपने नए मेंशन में लेकर आते हैं, जहाँ पर सविता जी और समर मिल करके संजना का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। संजना जो घर के अंदर आती है और कहती है क्या सरप्राइज़ है। अर्नव जो कहते हैं तुम रूम में तो चलो, और ये बोल करके वो उसको अपने साथ ही रूम में ले जाते हैं। और जैसे ही संजना रूम के अंदर एंटर करती है वो देखती है कि एक छोटा सा पालना रखा हुआ है, जिसे देखकर वो एकदम से इमोशनल होते हुए कहती है ये क्या है अर्नव जी, आप फिर से मुझे वही सब याद दिला रहे हैं ना। अर्नव जो संजना के फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं एक बार चलकर देखो तो सही। और ये बोल करके वो संजना को ठीक उसी पालने के सामने ले आकर खड़ा कर देते हैं। जैसे ही संजना उस पालने के अंदर देखती है वो एकदम से चौंकते हुए कहती है ये क्या, ये तो बच्चा। अर्नव जो कहते हैं हाँ संजना। संजना जो कहती है मगर किसका बच्चा है ये। अर्नव जो कहते हैं हमारा। जैसे ही संजना सुनती है वो एक बार अर्नव को चौंक कर देखती है और फिर उस संजना एकदम से उस बच्चे को अपनी गोद में उठाती है और उसे अपने सीने से ज़ोर से लगाते हुए कहती है मेरा बच्चा, हमारा बच्चा अर्नव जी। अर्नव जो उसे देखकर उसके फोरहेड पर किस करते हैं और संजना और उस बच्चे को एक साथ गले लगाते हुए कहते हैं हाँ हमारा बच्चा। संजना जो कहती है कौन है वो माँ बाप जो हमें अपना बच्चा दे दिए। अर्नव जो कहते हैं ये बच्चा हमें किसी माँ बाप ने नहीं बल्कि खुद भगवान ने दिया है, इसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था। संजना जो कहती है हाँ माँ बाबा का एक्सीडेंट हो गया। अर्नव जो कहते हैं हाँ और ये बच्चा बच गया, दैट वॉज लिटरली अ मिरेकल। संजना जो कहती है कोई बात नहीं, हम इसे कभी भी माँ बाबा की कमी नहीं होने देंगे, इतना प्यार करेंगे कि इसे विश्वास हो जाएगा कि हम इसके माँ बापा हैं। जब इस बच्चे को पैदा किया है ना, उस माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बोल करके वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वहीं वो बच्चा भी संजना को देखकर रोने लगा था। वो बच्चा मात्र 7 महीने का था। संजना जैसे उस बच्चे को रोता हुआ देखती है वो एकदम से चुप होते हुए कहती है नहीं, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी। वहीं अर्नव जो संजना और उस बच्चे को दोनों को अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं और मैं तुम दोनों को कभी रोने नहीं दूंगा।
वहीं समर और सविता जी जो बाहर से केक को ट्रॉली के अंदर ले आते हुए कहती हैं, चलो चलो अब इसी हैप्पी मोमेंट में एक प्यारा सा केक कट हो जाए। समर जो कहता है, हाँ और वैसे भी अब तो मैं मामा बन गया हूँ, इस बात पर खुशियाँ तो मनानी पड़ेंगी। संजना जो कहती है, अच्छा मिस्टर मामू जी। वहीं अर्नव और संजना जो बैठते हैं और सविता जी और समर भी। वहीं संजना जो अपने हाथ के साथ साथ उस बच्चे के हाथ में भी वो प्लास्टिक का नाइफ पकड़ाती है और प्यार से केक को कट कराते हुए कहती है, ये हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। अर्नव जो संजना को देखकर फाइनली आज स्माइल किए थे क्योंकि संजना के चेहरे पर मुस्कान आई थी। बीता है और संजना उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, खुद से भी ज़्यादा। उन लोगों की ज़िंदगी अब बीतने लगती है, सब कुछ अब शॉर्टेड हो चुका था। वहीं संजना का बिजनेस वुमेन बनने का भी सपना पूरा हो गया था। वहीं अर्नव जो संजना से कहते हैं, इस बच्चे के साथ साथ आपको बिजनेस को भी संभालना है, मैंने अपनी एक कंपनी आपके नाम कर दी है। संजना जो कहती है, फ़िलहाल आप उसके लिए कोई CEO रख लीजिए क्योंकि मैं अभी अपने बच्चे को इस सिर्फ वक्त देना चाहती हूँ। संजना अपने बच्चे को देखकर संजना जो अपने बच्चे को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी और वो अर्नव से कहती है, जब तक ये 5 साल का नहीं हो जाता तब तक मैं कोई काम नहीं करना चाहती, मैं अपना पूरा टाइम इसे दूंगी। अर्नव जो संजना से कहते हैं, अरे उसके लिए केयर टेकर हैं, सविता आंटी हैं, सब कोई है। संजना जो कहती है, नहीं मेरे लिए मेरा बच्चा प्रायोरिटी है, सबसे पहले बच्चा उसके बाद कुछ। अर्नव जो कहते हैं, और आपके बिजनेस वुमेन बनने का सपना उसका क्या होगा मैडम। संजना जो कहती है, और माँ का धर्म पूरा कर लूँ उसके बाद बिजनेस वुमेन भी बन जाऊँगी। अर्नव जो अपने गाल को संजना की गाल से टच कराते हुए कहते हैं, ओहो मम्मी जी, तो सर अपने बच्चे के साथ साथ अपने बच्चे के पापा का भी ख्याल रख लिया करिए। संजना जो थोड़ा रोते हुए कहती है, हाँ आपकी दाढ़ी चुभ रही है। अर्नव जो से कहते हैं, अच्छा तो मेरी दाढ़ी से प्रॉब्लम होने लगी है, पहले तो आराम से किस कर लिया करती थी। संजना जो कहती है, तो पहले आप क्लीन शेव भी तो रखते थे ना। अर्नव जो कहते हैं, ठीक है फिर मैं अभी आया क्लीन शेव करके। संजना जो अपने बच्चे को गोद में लेते हुए कहती है, आप भी ना चुप हो जाइए, बच्चा देख रहा है आपको। वही वो बच्चा एकदम से गुस्साते हुए अपनी नाक को सिकोड़ने लगता है। संजना उसे देख कर कहती है, ओह कितना क्यूट है ये। अर्नव जो कहते हैं, इसका नाम क्यूटी पाई रखा जाए क्या। संजना जो कहती है, पक क्यूटी पाई नहीं, इसका नाम तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। संजना और अर्नव जो कुछ सोच ही रहे थे कि तभी समर जो बाहर से आते हुए कहता है, आरू कैसा रहेगा वैसे। संजना जो कहती है, तुम हम दोनों की बातें सुन रहे थे बदमाश। समर जो कहता है, अभी तभी छोटा नहीं रह गया होती, सब समझता हूँ, और वैसे भी ठीक है अगर गलती से सुन भी लिया तो इतनी भी कोई पर्सनल बात तो नहीं चल रही थी ना, क्यों जीजू है ना। अर्नव जो कहते हैं, मेरे शेर इधर आओ, और ये बोल करके उसे अपने गोद में बैठाते हुए कहते हैं, आरू नाम तुमने सेलेक्ट किया है तो चलो ठीक है भाई, अब जो मामू जान को पसंद आए वही नाम रखते हैं। संजना जो कहती है, आरू कितना क्यूट नाम है ये, थैंक यू समर। और ये बोल करके वो अपने बच्चे को गले से लगाते हुए कहती है, मेरा आरू। वहीं अर्नव भी संजना को गले तो लगाना चाहते थे मगर उनके बीच में समर बैठा हुआ था। समर जो खुद ही काउच से खड़ा होते हुए कहता है, नहीं लगा लो भाई, अब मैं मना थोड़ी ना करूँगा। और ये बोल करके वो आँख मारते हुए वहाँ से भाग जाता है। संजना जो कहती है, बदमाश कितना बड़ा हो गया ये। वही अर्नव जो संजना को बहुत ही प्यार से हक करते हुए कहते हैं, सो फाइनली आप खुश हैं ना। संजना जो कहती है, बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा, और ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट था। अर्नव जो संजना के फोरहेड पर किस करते हैं और फिर जैसे वो उसके गाल पर किस करने वाले होते हैं कि तभी आरू जो अपने हाथ से अपने डैडा के होंठ पर अपने हाथ को रखता है और फिर मम्मी के गर्दन पर आ करके अपने सिर को टिका लेता है। अर्नव जो कहते हैं, ये तो अभी से हमारे बीच में आने लगा। संजना जो कहती है, अब इससे भी जेलस मत होने लगेगा आप। और ऐसे उन लोग की लाइफ अच्छी खासी बीतने लगती है। और इसी के साथ हमारी ट्रैवल की मोहब्बत की प्यारी सी कहानी का अंत होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में आप लोग के साथ फिर से। और इस कहानी को लिखा था सौम्या त्रिपाठी और इसे नरेट भी सौम्या त्रिपाठी कर रही है, यानी कि मैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।